जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ब्राइट पाथ टेक। और आज की लेटेस्ट मार्केट अपडेट की वीडियो में आपको वेलकम सबको। और आज कोई इतनी ख़ास न्यूज़ तो नहीं है बीटीसी के हवाले से कोई इतनी, क्योंकि बीटीसी आपको पता है ऑलरेडी जो है वो ईटीएफ अप्रूव होने के बाद जो है वो इतना एक दफ़ा थोड़ा सा आप कह लें कि बियरिश हुआ है। बेरिश हुआ हुआ है। तो अब सीन ये है कि थोड़ी सी मार्केट अपडेट दे देते हैं आपको और कुछ न्यूज़ हैं वो बता देंगे। और जी सर आप बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली इस वक्त अभी तक तो बीटीसी ने 42,000 का जो है ना वो होल्ड किया हुआ है, और 44K के ऊपर अब एक रेजिस्टेंस बन गई है प्राइस के अंदर ना, कि अब 44 के ऊपर क्लोज करना थोड़ा सा बीटीसी के लिए प्रॉब्लम बना हुआ है इस वक्त। और 42 वाली सपोर्ट अभी तक होल्ड की हुई है, लेकिन इतना कोई खास बाउंस नहीं है 42 के पास भी ना। तो हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम अगले एक वीक के अंदर या उससे 2 वीक्स के अंदर जो है ना प्राइस को हम नीचे जाते हैं, यानी कि 40 के अराउंड देख सकते हैं, 40 से भी बल्कि बल्कि नीचे 36 तक देख सकते हैं। हाँ ये है कि वीकली जो क्लोज हुआ है ना वो बहुत गंदा हुआ है। वीकली क्लोज बहुत गंदा हुआ है। तो तो अभी जो पॉसिबिलिटी लग रही है ना कि वो 40 से नीचे जाने की बहुत ज्यादा है। बहुत ज़्यादा है। तो और बेसिकली विक है, वीकली के ऊपर एक विक है जो ऊपर से बिल्कुल फिल नहीं हुई हुई, जिसका ये मतलब होता है कि ऊपर जो 44,000 से ऊपर प्राइस है उसमें बाइंग कोई खास हुई नहीं है। अगर आप देखें भी ये हाँ डेली चार्ट के ऊपर, तो हम 44 से ऊपर बहुत 1 2 3 दिन रहे हैं, और उसके बाद रिजेक्शन हुई है प्राइस की और हम 42 पे वापस बिल्कुल आ ऐसे गए। ही है। तो ये जो मेन ईटीएफ वाला ये था, डेली का वो है। वो तो हो गया हुआ है। ईटीएफ वाली न्यूज़ तो अभी कोई बुलिश न्यूज़ है भी नहीं। अगर ये आप वीकली देखें का चार्ट वीकली है। के चार्ट के ऊपर, ये ये वीकली का चार्ट है जी। इतनी बड़ी विक है जो फिल नहीं हुई हुई कैंडल। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी हम नीचे की तरफ जा सकते हैं, 36 37 तक आराम से हम डिप ले सकते हैं प्राइस में। तो बड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है अगर किसी ने लॉन्ग पोजीशन ली हुई है बीटीसी के अंदर, या बिल्कुल। मार्केट के अंदर एंटर होना चाहता है, तो उसको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए 1 2 वीक्स, कि अगर उसको प्राइस अच्छी मिल जाए नीचे थोड़ी सी ना 37 36, उसमें ये होगा कि अगर किसी ने आर्ट्स में भी एंट्री लेनी है तो वो भी उसको बेहतर मिल जाएगी। बेहतर मिल क्योंकि जाएगी। वीकली के ऊपर जिस तरह का क्लोज है, बहुत कम चांसेस हैं कि हम यहाँ से वापस रिवर्स बुलिश हो जाएं। या हम साइडवेज रहेंगे इस रेंज में, या हम नीचे गिरेंगे। मोस्ट लाइकली है कि हम नीचे 36 37 की रेंज को टच करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा ये है कि अभी तो रिकमेंडेशन यही है कि एक तो जो जो फ्यूचर्स में है कर रहे और लॉन्ग वगैरह वो जिस तरह बताया है इन्होंने कि आप लॉन्ग्स को अवॉइड करें। और दूसरा ये है कि ये जो आल्ट कॉइन का सीन है ना, आल्ट कॉइन को एक्युमुलेट करें और उसको फिर होल्ड करके रखें। तो वो टाइम जो है ना ये बहुत आइडियल है इस टाइम, क्योंकि तकरीबन बिटकॉइन हाविंग में ना 80 डेज जो है ना वो रह गए ये एक नेक्स्ट हैं। बुलिश न्यूज़ है बहुत। बुलिश न्यूज़ इस तरह ईटीएफ तो खैर बहुत बड़ा इवेंट था। उसके बाद आपको पता है 2-3 साल बाद हाविंग भी आती है इसकी। तो हाविंग भी बहुत बड़ा एक वो इवेंट होता है बीटीसी के लिए। बिल्कुल। तो हाविंग के बाद जिस तरह मार्केट पंप होती है, जो पुराने लोग हैं उनको तो ऑलरेडी आइडिया होगा कैसे ऊपर जाती है मार्केट। मोस्टली जो बुल रन आता है वो हाविंग के साथ ही आता है। हाविंग के साथ ही आता है। जब तो हाविंग में 80 डेज रह गए हैं। आप देख लें 80 डेज कितने बनते हैं, आप ये तो तकरीबन 2-2.5 महीने बनते हैं। तो 2-2.5 महीने ही टाइम आप ये समझ लें कि आपके पास एक्युमुलेशन का टाइम है। जो अच्छे कॉइन्स हैं वो एक्युमुलेट करें। उसके बाद फिर जब बुल मार्केट आएगी तो उसको आप सेल कर दें। तो ये बिल्कुल। सबसे ज़बरदस्त जो है ना वो आपको सजेशन है। दूसरा ये है कि अभी एक छोटी सी न्यूज़ है वो बताते हैं आपको। वो ये है कि आप लास्ट वीक जो ईटीएफ की अप्रूवल के बाद जो है ना ब्लैक रॉक जो है ना वो होल्ड कर रहा है 11,500 बिटकॉइन ऑन इट्स बैलेंस बैलेंस शीट। तो ब्लैक रॉक जैसी कंपनियां इन हो गई हैं। मतलब तीन तो चार दिनों के अंदर तीन वो चार ये दिनों के अंदर 11,500 उन्होंने बीटीसी अपनी बैलेंस शीट पे आ गए हैं उनके। तो आप समझ लें कि बाकी ब्लैक रॉक के पास अगर इतने आ गए हैं तो आप ये समझ लें कि जो बाकी जो लोग हैं, जो ब्रोकरेज कंपनियां होती हैं जो बड़ी बड़ी स्टॉक्स में, वॉल स्ट्रीट है जिस तरह बहुत बड़ी मशहूर अमेरिका में, तो वो कंपनियां जो वहां पे स्टॉक्स में डील कर रही हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं और जो कंपनियां हैं, वो किस तरह आप कोशिश करेंगे बीटीसी में इन होने की। तो बिल्कुल। उनको तो उनका टारगेट होगा कि मैक्सिमम लोगों को लिक्विडेट करके तो हम खरीदें, नीचे लोअर प्राइस नीचे पे लोअर खरीदें। प्राइस पे खरीदें। तो वो जो फंस गया इस ट्रैप के अंदर वो फंस गया, क्योंकि मार्केट का तो किसी टाइम कुछ पता नहीं होता, कोई बैड न्यूज आ जाए। और वो बैड न्यूज मैनिपुलेशन भी होती है बहुत दफा, कि बैड न्यूज खुद बना के, जिस तरह आपने देखा होगा जो यूएस सिक्योरिटीज की
वेबसाइट जो सॉरी ट्विटर का जो हैंडल जो है वो हैक हुआ, उन्होंने बताया, उसके बाद फिर खुद ही न्यूज़ दे दी कि वो रिकवर हो गया है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत आम है। बिल्कुल। तो ये एक दो न्यूज़ थी। दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है बिट बिट क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के अंदर ना, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का, जिसको नहीं पता वो उसको बता देते हैं हम। तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का जो होता है ना, वो ये होता है कि वो 0 से लेके 100 तक वो इसका एक वो मीटर सा होता है। तो अगर वो मिसाल के तौर पे अगर ऊपर की तरफ है, मतलब कि उसका काउंटिंग जो है ना 100 के पास पास है, तो वो मतलब कि फुल ग्रीड में है, मतलब लोग ग्रीडी हुए लोग हुए हैं ग्रीडी हुए हुए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर प्राइस पे लोग बाइंग कर रहे बाइंग हैं। कर रहे हैं। अगर तो वो उसकी उसका मीटर जो है ना वो लोअर नंबर में है, तो फिर इसका मतलब है कि लोग फियर है, लोग डर रहे हैं कि अभी लोग कुछ भी नहीं कर रहे। तो इसका सबसे आसान कुलिया ये है कि आप जो है ना बाइंग तब करें जब आप जब फुल जो है ना वो फियर का सिस्टम हो, क्योंकि जितने लोग जब वो बड़ी मशहूर एक वो बात भी है, हुँ, क्या कहते हैं उसको कि ऑलवेज बाय, मतलब कि फियर में बाय करें और सेल करें उसको और जब ग्रीड में हो ग्रीड तो। में हो उसको सेल कर दें। तो फियर में बाय करना और ग्रीड में से, हालांकि लोग इसमें करते ऑपोजिट काम करने लग जाते हैं कि जब ग्रीड होती है ना तो सारे लोग इन होने लग जाते हैं, तो वहां पे नुकसान उठाते हैं लोग। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक इंडिकेटर ही है, आप समझ लें। बिल्कुल। तो ये मार्केट अपडेट थी आज की। तो बाकी मिलते हैं। कॉइन के बारे में हमारी एक वीडियो आ रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक कॉइन के बारे में, वो भी हाँ, अगर हमने बहुत देखना एआई है से रिलेटेड एक कॉइन है बहुत जबरदस्त। उसके बारे में उसकी हमने एक आपको वीडियो बनाई। बताते हैं कि क्या टेक्निकल एनालिसिस है और किस तरह किस प्रेडिक्शन प्राइस क्या पे है। प्राइस प्रिडिक्शन बताते हैं आपको उसकी। लें जी, अल्लाह हाफिज।